टेंस, टेंस के बिना आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। क्यों हर बार ये बोली जाती है कि टेंस के बिना हम इंग्लिश नहीं बोल सकते? क्योंकि टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 70% की अंग्रेजी बुलवा सकता है। यानी कि अगर आप कोई भी कुछ भी टॉपिक मत सीखो, सिर्फ टेंस आप सीख लो ना, यानी कि आप 70% की अंग्रेजी डेली लाइफ में जो बोली जाती है वो आप बोल पाओगे। जी हाँ गाइस, टेंस बहुत ही ज़्यादा मेन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं हमारे इंग्लिश स्पीकिंग में। तो टेंस को सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप ये वीडियो पूरा अटेंड कर लेते हो, मेरी गारंटी है गाइस, अगर आप टेंस का कुछ भी नहीं जानते हो, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो कुछ भी नहीं जानते हो, तो भी आज की बात से आप टेंस ये नहीं कहोगे कि आपको टेंस नहीं आती। हर एक स्टूडेंट टेंस सीख के जाएगा जिसे कुछ भी नहीं आता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़े हो, आपको टेंस नहीं आता है आज 100% सीख के जाओगे, मेरी गारंटी है। पूरे डिटेल में बताऊंगी, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी जिसमें स्टूडेंट को डाउट होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है, बस आपको वीडियो को ध्यान से समझना है, सुनना है और मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। मेरी गारंटी है सिखाने की, मैं आपको सिखा के जाऊंगी। ओके, तो टेंसेस का मतलब होता है काल या समय। यानी कि देखिए 3 समय की हम बात करते हैं, या तो वो प्रेजेंट होते हैं, पास्ट होते हैं या फ्यूचर होते हैं। प्रेजेंट यानी कि जो इस वक्त जो पल चल रहा है वो प्रेजेंट है। इससे 1 सेकेंड पहले की अगर मैं बात करूं तो वो पास्ट है, और इससे 1 सेकेंड बाद की मैं बात करूं तो ये फ्यूचर है। ये मैंने आपको डे 6 या 7 क्लास में करवाया था, ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा। प्रेजेंट के अगर पार्ट्स को आप देखो, देखिए हम जो कार्य करते हैं ना, हम अपनी डेली लाइफ में जो कार्य करते हैं वो 4 ही तरीके के हो सकते हैं। या तो वो इनडेफिनिट होते हैं यानी कि अनिश्चित होते हैं, या तो वो कंटिन्यू चलते हैं, या तो वो परफेक्टली खत्म हो चुके होते हैं, या तो कोई काम आधा परफेक्टली खत्म हो चुका है और अभी भी कंटिन्यू है। यानी कि हम 4 ही तरीका का काम करते हैं। इसके अलावा क्या हम कोई कार्य करते हैं? जी बिल्कुल नहीं, कहीं भी आप देख लो, इसके अलावा हम कोई काम नहीं करते। हम 4 ही तरह से काम करते हैं। एक काम जिसका अता पता नहीं होता है उसे हम कहते हैं इंडेफिनिट। एक में हमें पता रहता है कि वो कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन इसमें भी हमें ये नहीं पता रहता है कि वो कब से शुरू हुआ है, कब खत्म होगा, ये हमें पता नहीं होता है, लेकिन इतना पता होता है कि वो काम कंटिन्यू चल रहा है। परफेक्ट यानी कि इसमें हमें ये पता चलता है कि कोई काम परफेक्टली खत्म हुआ है, प्रेजेंट तक ही वो काम फिनिश हुआ है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमें ये पता चलता है कि कोई काम किसी समय से शुरू हुआ था, आधा खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी वो कंटिन्यू चल रहा है। तो ये 4 तरह के सेंटेंसेस आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। जैसे प्रेजेंट के 4 टाइप्स होते हैं, वैसे पास्ट के भी होते हैं, फ्यूचर के भी होते हैं। सेम इसके नाम होते हैं और सेम वर्क भी करते हैं। यानी कि इनडेफिनिट जैसे मैंने आपको बताया, सेम पास्ट और फ्यूचर में भी वही वर्क करते हैं। यानी कि इनडेफिनिट जो अनिश्चित है, जिसका अता पता नहीं है कि वो कब से शुरू हुआ है, कब खत्म होगा, चल रहा है या नहीं चल रहा है, कुछ अता पता नहीं होता है। तो इसे डिटेल में समझेंगे। अगर आप ये 4 टाइप प्लस पास्ट का इंडेफिनिट और पास्ट फ्यूचर का इंडेफिनिट, ये अगर आप सीख लेते हो ना, बिलीव मी, आपको और सीखने की जरूरत नहीं है। आप ये खुद से बना कर जाओगे, मेरी गारंटी। आप खुद बोल कर जाओगे कि मैम यस मैम, हमें पूरा टेंसेस समझ में आ गया, मेरी गारंटी है। आप कमेंट में लिख के जाओगे। इतनी 100%, 200%, 500% की गारंटी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्लियर है कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। यानी कि हम आज के इस वीडियो में 12 टेंसेस करने वाले हैं। 3 आपका ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और 4 इसके टाइप, यानी कि 12 टाइप आज इसकी वीडियो में आप क्लियर करोगे, ठीक है। 12 टेंसेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। स्टार्टिंग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से करेंगे। एकदम ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल लिख दिया है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। ये मैंने आपको बताया है, पर्सन हमारे 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। 3 पर्सन होते हैं। और सिंगुलर में क्या आते हैं, प्लूरल में क्या आते हैं, ये सभी आपको टेंस में जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं आपको ये क्लियर करवा रही हूँ। फर्स्ट पर्सन अगर आपसे कोई पूछता है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है, तो आप बोलना आई, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या है, वी। सेकेंड पर्सन सिंगुलर में भी यूं ही आते हैं, प्लूरल में भी यूं ही आते हैं। अगर आप सिंगल व्यक्ति की बात करो तो भी यूं बोलोगे, और प्लूरल व्यक्ति की बात करोगे तो भी यूं ही बोलोगे। और थर्ड पर्सन की अगर बात करो तो सिंगुलर आते हैं ही, शी, इट, दिस, दैट और सिंगुलर नाउन। यानी कि एक व्यक्ति अगर आगे ना, सिंगल व्यक्ति, वो आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाते हैं। और थर्ड पर्सन प्लूरल में दे, वी, यू, दीज, दोज या प्लूरल नाउन, यानी कि 2 व्यक्ति,
दो से ज्यादा कितना भी व्यक्ति हो जो प्लूरल में काउंट हो, जो ग्रुप में आते हैं, वो हमारे थर्ड पर्सन प्लूरल कहलाते हैं। ओके, तो ये पर्सन आपको क्लियर है। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है ता है, ती है, ती हूं। यानी कि इसमें आपको ये पता है कि इसमें कोई काम अनिश्चित है, कब शुरू हुआ है, कब खत्म होगा, चल रहा है या नहीं चल रहा है, हमें नहीं पता। इतना याद रखिएगा जब आप अपनी डेली रूटीन बताती हो। डेली रूटीन क्या होती है? मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, उसके बाद मैं ब्रश करती हूँ, मैं नहाती हूँ, मैं नाश्ता करती हूँ, ऑफिस के लिए रेडी होती हूँ। तो देखिए, होती हूँ, ती हूँ, ता हूँ, ते है, ऐसा वाला हिंदी आइडेंटिफिकेशन आपका आ रहा ना। तो जब ऐसा हिंदी आइडेंटिफिकेशन आपके हिंदी वाले सेंटेंस में आएगा, यानी कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। डेली रूटीन, शेड्यूल, ये सब बताने के लिए हम इन सब का यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आते हैं। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब में एस ईएस आएंगे, वरना फर्स्ट पर्सन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, इसे मैं क्लीन कर देती हूँ, रब कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो पाए। देखिए, वर्ब का एस और ईएस कब लगेगा, वर्ब में एस ईएस कब लगेगा, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। ये हमारा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। यानी कि इन सब में से जो अगर सब्जेक्ट आ गया, इन सब वाला सब्जेक्ट आ गया, उसके साथ एस या ईएस लगाना है। अदर आपके जो भी बच जाते हैं, ये आई, वी, यू, दे, वी, यू, दिस, दोज, ये जितने बच जाते हैं ना, सभी क्या होते हैं, सभी क्या होते हैं, सभी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाने हैं। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस ईएस लगाने हैं। ओके, उसके बाद आपको लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज करने हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट आएंगे, डू और डज आएंगे। अब डू किसके साथ आएंगे, डज किसके साथ आएंगे, ये भी क्लियर हो जाएगा। ये डज जो है ना, जब भी किसी हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस हो, चाहे वो डज हो, चाहे वो हैज हो, चाहे वो इज हो, ये सबके लास्ट में आप गौर कीजिए, सबके लास्ट में एस आ रहा ना, सबके लास्ट में एस आ रहा है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा। यानी कि डज में भी ई एस आ रहा है, यानी कि एस आ रहा है, ये किसके साथ लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा। बाकी जितने बच जाते, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, प्लूरल, जितने बच जाते सभी के साथ क्या लगाने, डू लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद नॉट लगाइएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए, यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस लगाने की बात हो रही थी। लेकिन जब नेगेटिव बनाओगे, डू डज यूज करने के बाद हमेशा आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, चाहे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करना। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पहले डू डज का यूज किया जाता है, देन सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। और इसमें अगर WH आ जाते हैं इंट्रोगेटिव में, तो सबसे पहले WH फैमिली वर्ड्स, उसके बाद आपके सेम स्ट्रक्चर फॉलो हो जाएंगे। सेम वर्क करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, सबसे पहले WH, अगर WH फैमिली वर्ड्स है तो, ठीक है, WH फैमिली वर्ड्स, देन डू डज, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट यूज करने, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये स्ट्रक्चर क्लियर है। अब यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर जो मैंने ये चार्ट बनाया है, ये किस लिए बनाया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट होती है कि मैम कैसे पहचानेंगे कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगेगा या ईएस लगेगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पर अगर हम प्ले लिखते हैं, ठीक है, तो प्ले में लग जाता है एस, लेकिन लिखते हैं गो तो गो में लग जाता है ईएस। तो ये तो बहुत कंफ्यूजन हो गया नहीं कि कहाँ पर एस लगाए, कहाँ पर ईएस लगाए। तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर चार्ट में देखिए आप, गो लास्ट लेटर अगर CH, SH, डबल एस, एक्स या ओ, यानी कि ये सारे अगर आपका किसी भी एक्शन के लास्ट में अगर ये आते हैं, जैसे कि गो में लास्ट में देखिए ओ आ रहे हैं ना, तो लास्ट में अगर ये सारे वर्ड्स आते हैं तो उसमें ईएस लगाने हैं। जैसे कि वॉच, वॉच में लास्ट में CH आ रहा है, देखिए लास्ट में CH आ रहा है ना, तो CH आ रहा है, यानी कि ईएस लगाने हैं। यानी कि ये सारे वर्ड्स अगर लास्ट में आ जाते हैं तो उसमें ईएस लगाने हैं। अब एस किस में लगाने, जैसे प्ले हो गया, इंजॉय हो गया, इसमें हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया। लेकिन इसमें देखिए लास्ट में वाई है, इसमें भी वाई है, तो हम लोगों ने सिंपली एस लगा दिया। लेकिन इसमें भी वाई था, इसमें भी वाई था, तो इसमें हम लोगों ने ईएस लगाया। क्यों,
वाई को आई बना दिया, देन ईएस क्यों लगाया, ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। एकदम कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हर स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए प्ले में जो वाई है ना उसके पहले आपने क्या यूज किया, वॉवल, और जो क्राई है ना वाई के पहले आपने यूज किया कॉन्सोनेंट। तो याद रखिएगा अगर कोई वर्ड के पहले यानी कि कोई वाई वर्ड के पहले अगर वॉवल आता है तो उसमें ईएस नहीं बल्कि सिर्फ एस लगाएंगे, लेकिन अगर कोई वर्ड के लास्ट में वाई हो उसके बाद कॉन्सोनेंट आते हैं तो उसे फिफ्थ फॉर्म बनाते समय वाई को आई में बदलकर ईएस किया जाता है। ये मैंने आपको डे 4th वाली क्लास में करवाया था, वर्ब वाली क्लास में, ठीक है। तो इससे भी अगर क्लियर नहीं होते तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आई होप यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, बस इतना ही आपको काम आते हैं, बस इतना ही आपको ध्यान देने, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हम अपने सेंटेंसेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मैम आप टेंस दोबारा बताइए, बहुत बार मैंने टेंसेस सिखा दी हूँ, बहुत इजी वे में मैंने सिखाया है, बट स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मैम ऐसा सिखाइए कि वहाँ पर इंग्लिश में भी सेंटेंस लिखा हो ताकि हम इंग्लिश पढ़ के समझ सकें। तो गाइज मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी आप लोगों की डिमांड पे लिख रखा है। जैसे रीता मधुर गाना गाती है तो लास्ट वाले हिंदी आइडेंटिफिकेशन देखिए ती है ताहू, ऐसा हिंदी वाले सेंटेंस आ रहा है ना, इंग्लिश में भी देखिए लास्ट में ती है ताहू आ रहा है ना, यानी कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि ये वाले स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना है। तो हम रीता एक मधुर गाना गाती है, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे रीता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि रीता हमारी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सिंगुलर पर्सन है ना, सिंगल व्यक्ति है, यानी कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसमें एस या ई एस ऐड करना है। तो अब पहचानना है कि एस किसके साथ लगा है, ई एस किसके साथ लगा है। तो यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है, गाने का एक्शन हो रहा है, गाने को हम क्या बोलते हैं, हम सिंग बोलते हैं, और लास्ट में जी है। ऐसा कोई रूल आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पर कोई ऐसा रूल लिखा है कि लास्ट में जी रहेगा तो ई एस लगा देना है, नहीं ना, यानी कि सिर्फ एस लगाओ, और कोई रूल नहीं है इसका, सिर्फ एस लगा दो। जो मैंने लिख रखा है सिर्फ उसी में ई एस लगाने हैं, बाकी सब में एस लगा देने, याद रखिएगा, ठीक है। रीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। रीता एक मधुर गाना गाती है, रीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। इसी तरह से वह प्रतिदिन स्नान नहीं करता है, नेगेटिव सेंटेंस, सब तरह के सेंटेंस बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस, वह प्रतिदिन स्नान नहीं करता है लड़का है, यानी कि ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ मैंने क्या बताया था, डज बताया था, यानी कि डज का यूज करेंगे। डज के बाद नॉट, और नहाना, यानी कि इसके लिए आप हैव बाथ का भी यूज कर सकते हो या टेक बाथ का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में, हैव की वीडियो में मैंने ये क्लियर किया था। तो चलिए टेक बाथ का यूज कर देते हैं, टेक बाथ एवरी डे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर डज का यूज कर दिया तो क्या वर्ब को चेंज किया, नहीं किया, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ही रहा, ओके। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, अब ये चार्ट समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या तुम रोजाना दिल्ली जाते हो, क्या से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसमें WH फैमिली वर्ड्स नहीं है, यानी कि WH फैमिली वर्ड्स को यूज नहीं करना है, यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। तो क्या तुम रोजाना दिल्ली जाते हो, तुम के साथ क्या लगता है, तुम यानी कि यू हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ तो डू लगता है, यानी कि यहाँ पर क्या यूज करेंगे, डू के बाद यू। डू यू जाने का एक्शन हो रहा है, यानी कि गो टू दिल्ली एवरी डे। क्या तुम रोजाना दिल्ली जाते हो, तो हम बोलेंगे डू यू गो टू दिल्ली एवरी डे। एकदम हमने ये इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। नेक्स्ट है तुम कहाँ रहते हो, अब कहाँ की बात कर दिया, यानी कि यहाँ पर WH फैमिली वर्ड्स का यूज होगा। प्लेस के बारे में जानना चाहते हैं तो WH फैमिली वर्ड्स का यूज करके हम ये सेंटेंस को बनाएंगे। तो हमारा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये सेंटेंस मैं ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ, यहाँ से यहाँ तक हम इसे फॉलो करेंगे, ओके। तो सबसे पहले WH फैमिली वर्ड्स यानी कि कहाँ के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेयर का यूज करते हैं। उसके बाद हमें डू या डज का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम है, तुम के अकॉर्डिंग हम डू का यूज करेंगे, डू यू। उसके बाद यहाँ पर रहने की बात हो रही है, यानी कि लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, ओके।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट अब हमारा सेंटेंस है, क्या मुकेश मधुर गीत नहीं गाता है। अब हमारा ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, बट यहाँ पर WH फैमिली वर्ड्स नहीं यूज होगा क्योंकि हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से हो रही है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम इसे हाईलाइट कर देती हूँ, यहाँ से यहाँ तक हम अपने सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। तो क्या मुकेश मधुर गीत नहीं गाता है, मुकेश यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ तो डज यूज होता है, तो हम बोलेंगे डज मुकेश, डज मुकेश। फिर यहाँ पर नॉट का यूज करेंगे क्योंकि नेगेटिव है हमारा सेंटेंस, तो हम बोलेंगे डज मुकेश नॉट सिंग स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग। क्या मुकेश मधुर गीत नहीं गाता है, डज मुकेश नॉट सिंग स्वीट सॉन्ग्स। ओके, नेक्स्ट है, तुम किसको नहीं पढ़ाना चाहते हो, तुम किसको नहीं पढ़ाना चाहते हो। अब यहाँ पर WH फैमिली वर्ड्स यानी कि किसको यूज हुआ है और नेगेटिव में है, यानी कि ये हम पूरा स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, यहाँ WH फैमिली वर्ड्स भी यूज होगा, यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर फ्रेम होगा। WH फैमिली वर्ड्स किसको, यानी कि whom, पर्सन के बारे में पूछ रहे, किसको, whom do you want to teach, want to टीच। हमने बिल्कुल इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर को फ्रेम किया, whom do you want to teach यानी कि तुम किसको नहीं पढ़ाना चाहते हो। तो इसी के साथ मैंने क्या किया, आपको सभी तरह के सेंटेंसेस यहाँ पर बनाना सिखा दिया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, अब यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस मैंने लिया है, ये दो सेंटेंसेस मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि इसमें स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कैसे बनाने हैं। ये भी आखिर है प्रेजेंट इंडेफिनिट लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, तो इसे भी क्लियर कर देती हूँ। मोहन पढ़ना चाहता है, चाहता, चाहने के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है वांट। तो यहाँ पर स्टूडेंट सोचते हैं कि पढ़ना यहाँ पर एक्शन हो रहा, तो गाइज यहाँ पर पढ़ना एक्शन नहीं हो रहा, यहाँ चाहना एक्शन हो रहा, ठीक है। तो इसी तरह के सेंटेंसेस में स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ चाहने का एक्शन हो रहा, तो उसे पहले यूज करेंगे मोहन, और मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वांट का क्या हो जाएगा, उसमें एस लगा देंगे, वांट्स, ठीक है। मोहन वांट्स टू रीड, मोहन पढ़ना चाहता है, मोहन वांट्स टू रीड। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या तुम यह काम करना जानते हो, यानी कि ये काम कैसे किया जाता है, क्या तुम जानते हो, आप ये क्वेश्चन करना चाहते हो, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस इस तरह से बनाएंगे, डू यू नो। इस पे एक अलग से मैं वीडियो लेकर आऊंगी क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर्स है, ये सारे स्ट्रक्चर्स के थ्रू आप याद कीजिएगा। डू यू नो हाउ टू डू दिस वर्क। इसे इस तरीके से, इस तरह के जो भी सेंटेंसेस आएंगे ना वो इस तरीके से ही आपको फ्रेम करने हैं। डू यू नो हाउ टू डू दिस वर्क, क्या तुम जानते हो ये क्या तुम यह काम करना जानते हो, क्या तुम अंग्रेजी बोलना चाहते हो। डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश लिखना जानते हो। डू यू नो हाउ टू राइट इंग्लिश, क्या तुम खाना बनाने जानते हो। डू यू नो हाउ टू कुक द फूड। तो इस तरीके से आप इसके सेंटेंसेस बनाओगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे जितने भी तरह के सेंटेंसेस होते हैं वो बनाना हमने सीख लिया। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कि अब हमारा क्या है। तो गाइस अब है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब मैंने बताया था ना, कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि कोई काम कंटिन्यू चलेगा, ठीक है, कोई काम कंटिन्यू चलेगा। रहा है, रही है, रहे हैं, हिंदी आइडेंटिफिकेशन हो गई, यानी कि कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, ऐसी इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होगी। ये चार्ट आपको याद है। अब थोड़ा ये चार्ट मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट और इसमें हेल्पिंग वर्ब में जब कोई काम कंटिन्यू चलेगा तो हेल्पिंग वर्ब आएगी इज एम आर, ठीक है। कंटिन्यू चलेगा तो हेल्पिंग वर्ब आएगी इज एम आर, और इज एम आर के साथ लगाएंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म जैसे कि गो है, गो में आईएनजी लगा दिए, गोइंग हो गया। तो जिस भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहलाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करो तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएंगे, देन इज एम आर, उसके बाद नॉट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड का यूज नहीं करना है। इंट्रोगेटिव अगर बिना WH के रहेंगे तो हमारा सेंटेंस इतना बनेगा, इज एम आर,
सब्जेक्ट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर WH फैमिली वर्ड्स रहते हैं तो WH फैमिली वर्ड्स का स्टार्टिंग में यूज करेंगे, देन हमारा सेम स्ट्रक्चर फॉलो होगा। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में सबसे पहले WH, अगर WH वर्ड्स होते हैं तो उसके बाद इजेमार, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये सारे स्ट्रक्चर हम इसमें फ्रेम करेंगे। तो चलिए स्ट्रक्चर तो आपने सीख लिया, अब हम इसके सेंटेंसेस भी बनाना सीखते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, आसमान में सितारे चमक रहे हैं। आसमान में सितारे चमक रहे हैं, रहे हैं वाले हिंदी आइडेंटिफिकेशन, यानी कि ये काम कंटिन्यू चल रहा है। तो हम ये सेंटेंसेस को, क्या चमक रहे, स्टार, तो हम बोलेंगे आसमान में तारे चमक रहे हैं, तो बोलेंगे स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। ओके, मेरे दोस्त मुझे पत्र नहीं लिख रहे हैं, अब नेगेटिव की बात कर दिए तो नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। मेरे दोस्त मुझे पत्र नहीं लिख रहे, यानी कि माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त यानी कि बहुत सारे मेरे दोस्त होंगे उसकी बात करें तो फ्रेंड्स का यूज करते हैं, बहुत सारे दोस्त की बात कर रहे हैं, ठीक है। आर, अब वो आपके अकॉर्डिंग, अगर आप एक फ्रेंड की बात करो तो इसका यूज करोगे सिंगुलर के लिए, और अगर प्लूरल की बात करो, बहुत सारे फ्रेंड्स की बात करो तो आर का यूज करोगे। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यूज करना। उसके बाद नॉट का यूज करना था, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब का फोर्थ फॉर्म यहाँ पर पत्र लिखना, यानी कि राइटिंग लेटर्स, किसे, मुझे, यानी कि टू मी। तो हमारा सेंटेंस हो गया, माई फ्रेंड आर नॉट राइटिंग लेटर टू मी। ओके, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, क्या से हमारा सेंटेंस हो रहा है, यानी कि हमारा स्ट्रक्चर यहाँ तक फ्रेम होगा इजेमार से। ओके, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, तो तुम के अकॉर्डिंग आर का यूज करेंगे, यू के साथ आर लगता है ना। अब इजेमार किसके साथ लगते हैं मैम, ये भी क्लियर करवा दीजिए। तो गाइज इज का यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ओके, एम का यूज होता है हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ। एम का यूज होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है। एम का यूज इसके साथ होता है, इसका यूज इसके साथ होता है। बाकी जितने बच गए हमारे प्लूरल, ये सब प्लूरल है, ठीक है। इन सब के साथ क्या लगते हैं, इन सब के साथ लगते आर, ठीक है, क्लियर। चलिए अब बनाते हैं। तो यू हमारा प्लूरल है, अब सिंगुलर में भी तो काउंट होते हैं, तो गाइज इसमें भी हम यूज करते हैं आर। ये प्लूरल में ही काउंट कीजिए, ठीक है, इसमें मत देखिए, प्लूरल में ही काउंट कीजिए। तो हम बोलेंगे आर यू गोइंग टू दिल्ली, आर यू गोइंग टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, आर यू गोइंग टू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट किस तरह का सेंटेंस है हमारा, अब है, क्या पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं। अब क्या से सेंटेंस स्टार्ट है, यानी कि ये हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और उसमें नहीं का भी जिक्र हो गया, यानी कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव है विदाउट WH फैमिली वर्ड्स। ओके, यानी कि इसमें WH फैमिली वर्ड्स यूज नहीं करना है। तो क्या पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं, तो हम बोलेंगे पक्षी, यानी कि बहुत सारे पक्षी होंगे ना, एक पक्षी थोड़ी उड़ते हैं। तो हम बोलेंगे आर बर्ड्स not flying, are birds not flying in the sky, क्या पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं, are birds not flying in the sky। तुम कहाँ रह रहे हो, यानी कि कहाँ, नेगेटिव नहीं है, सिर्फ इंट्रोगेटिव है, लेकिन WH फैमिली वर्ड्स का यूज करना है, यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा इसमें फ्रेम होने वाला है। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, तुम कहाँ के लिए वेयर आर यू लिविंग, तुम कहाँ रह रहे हो, वेयर आर यू लिविंग। अब है हमारा सेंटेंस, तुम अपने दांत साफ क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों यानी कि WH का यूज करना है, और नेगेटिव भी है। तो हमारा ये वाले स्ट्रक्चर फ्रेम होंगे, इनमें पूरा यहाँ तक स्ट्रक्चर फ्रेम होगा। ओके, WH फैमिली वर्ड्स को लेकर, क्यों यानी कि वाई, तुम के अकॉर्डिंग यू के साथ आर लगते हैं। वाई आर यू नॉट क्लीनिंग योर टीथ, तुम अपने दांत साफ क्यों नहीं कर रहे हो, वाई आर यू नॉट क्लीनिंग योर टीथ। ओके, तो इस तरह से हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस बनते हैं।
ठीक है, तो चलिए कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं हम आप लोगों के लिए। अब इसमें भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो, देखिए मैंने जितने तरह के सेंटेंस होते हैं वो तो मैंने बताया, साथ में जिसमें कंफ्यूजन होती है वो भी सेंटेंसेस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। देखिए अब ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या एक्शन हो रहा? आप बोलोगे मैम यहाँ पर जाने का एक्शन हो रहा। बिल्कुल जाने का एक्शन हो रहा, लेकिन कई सारे स्टूडेंट को लगेगा कि यहाँ पर खरीदने का एक्शन हो रहा, क्योंकि यहाँ पर तो खरीदने को भी तो हम बाय कहते हैं ना, लेकिन यहाँ पर जा रहा है, खरीदने के लिए जा रहा है, यानी कि जाने का एक्शन पहले हो रहा, तो जो एक्शन पहले होगा यानी कि उसका यूज हम एक्शन वर्ब के रूप में करेंगे। तो हमारा सेंटेंस मैं कार खरीदने के लिए जा रहा हूं, तो आप बोलोगे आई एम गोइंग टू बाय। अब बाय का यूज करेंगे, आई एम गोइंग टू बाय अ कार, मैं कार खरीदने के लिए जा रहा हूं। तो अब ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट है मैं कल एक कार खरीद रहा हूं, कल एक कार खरीद रहा हूं, तो इसे कैसे बोलेंगे? हम इसे इस तरह से बोल सकते हैं, आई एम बाइंग अ कार टुमारो, आई एम बाइंग अ कार टुमारो, मैं एक कार खरीद रहा हूँ कल। ठीक है, तो आई एम बाइंग अ कार टुमारो। नेक्स्ट है वह सोमवार को नहीं आ रही है, तो ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल सिंपल, नेगेटिव है, तो ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं परफेक्ट की तरफ। तो अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को क्लियर किया है, और अब हम बढ़ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्लियर कर लिया, अब हम करने वाले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, परफेक्ट यानी कि कोई काम परफेक्टली खत्म हो चुका है, इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन भी चुका है, चुकी है, ऐसे ही आते हैं। जैसे वो खा चुका है, वो खेल चुकी है, हम पढ़ चुके हैं, चुका है, चुकी है, लिया है, गया है, दिया है, बोला है, देखा है, मतलब कोई काम आपको पता चल जाएगा, सेंटेंसेस देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें कोई काम परफेक्टली खत्म हो चुका है आ रहा है, यानी कि ये प्रेजेंट से रिलेट कर रहा, बट इसका जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, इसमें जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। ये चार्ट तो आप जानते ही है, ये चार्ट तो आपको हर स्लाइड में मिलेगा, क्योंकि ये चार्ट की ज़रूरत हर स्लाइड में आपको पड़ेगी, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की अगर आप बात करो तो सबसे पहले आपको यूज़ करने होते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद आप इसमें हैज़ या हैव का यूज़ कीजिएगा। बात रहा हैज़ कहाँ यूज़ करना और हैव कहाँ यूज़ करना है, तो गाइस हैज़ का यूज़ किया जाता है ऑल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ठीक है, इसमें किसका यूज़ किया जाता है? हैज़ का यूज़ किया जाता है। बाकी जो भी आपको दिख रहे हैं, बाकी जो भी बच चुके हैं, उन सब के साथ आपको हैव का यूज़ कर देने हैं, और इनमें यूज़ करने वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको तो मैंने वर्ब्स को क्लियर करवा दिया, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें हर सेंटेंस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखेगी, चाहे वो नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, सारे सेंटेंसेस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। देन आप इसमें ऑब्जेक्ट लगाओगे। नेगेटिव की बात करें, सबसे पहले सब्जेक्ट हैज़ हैव, जैसे मैंने अभी बताया कि हैज़ का यूज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और बाकी सभी के साथ हैव का यूज़। उसके बाद आप इसमें नॉट का यूज़ कीजिएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, यानी कि मेन वर्ब से पहले आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, मेन वर्ब के पहले आपको नॉट का यूज़ करना है, देन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करो, अगर WH फैमिली वर्ड्स रहते हैं तो आप यूज़ कीजिएगा, वरना आप WH फैमिली वर्ड्स का ना यूज़ करके हैज़, हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म या ऑब्जेक्ट यूज़ कीजिएगा। अगर आपके WH फैमिली वर्ड्स होते हैं तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपका फॉलो होगा। ओके, नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करें तो WH फैमिली वर्ड्स अगर होते हैं तो आप लगाओगे, नहीं होते हैं तो आप नहीं लगाओगे। देन हैज़, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने हर स्लाइड में आपको हर तरह के सेंटेंसेस बताए हैं, उसमें इसमें भी मैं आपको वैसे ही बताने वाली हूँ। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, हम फिल्म देख चुके हैं, तो इन सेंटेंसेस को देखते ही आपको पता चल जा रहा है कि यहाँ पर फिल्म देखने का काम कंप्लीट हो गया है। हम फिल्म देख चुके हैं यानी कि हमने फिल्म देखने का काम कंप्लीट कर दिया है। हालांकि है देखकर हमें ये पता चल रहा कि ये प्रेजेंट से रिलेट कर रहा, बट इसमें जो एक्शन है, देखने का एक्शन है, वो कंप्लीट है ना। तो ये सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे we have watched
वी हैव वॉच्ड। अब वॉच्ड कहाँ से आया मैम? तो वी हमारा प्लूरल है, उसके साथ हमने हैव का यूज़ कर दिया। और देखने, जब आप मूवी देखने की बात करते हो तो वहाँ वॉच का यूज़ करते हैं, वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड होती है, ठीक है, वॉच्ड द मूवी। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, वी हैव वॉच्ड द मूवी, यानी कि हम फिल्म देख चुके हैं। वैसे वे हॉकी नहीं खेल चुके हैं, तो यहाँ नहीं की बात किया गया, यानी कि नेगेटिव है। और इसमें भी आपको ये पता चल रहा है ना कि इसमें भी कोई एक्शन, खेलने का जो एक्शन है वो कंप्लीट है ना। हम हॉकी नहीं खेल चुके, हालांकि नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर चुका है, चुकी है से समझ में आ रहा है कि ये परफेक्टली ख़त्म होने की बात हो रही है सेंटेंस में, ठीक है। तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा वे, यानी कि बहुत सारे लोगों की बात कर रहे, प्लूरल की बात कर रहे, तो प्लूरल के साथ तो ऑलवेज हैव का यूज़ किया जाता है ना। तो दे हैव नॉट, यहाँ पर एक्शन खेलने का हो रहा, खेला यानी कि प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड द हॉकी। तो हमारा सेंटेंस हो गया, दे हैव नॉट प्लेड द हॉकी, यानी कि वे लोग हॉकी नहीं खेल चुके हैं, दे हैव नॉट प्लेड द हॉकी। ओके, नेक्स्ट है, क्या लड़के मैदान में खेल चुके हैं? तो क्या से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके सेंटेंसेस की स्टार्टिंग क्या से होती है, यानी कि उन सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब से अपने सेंटेंसेस को स्टार्ट करते हैं, यानी कि ये थर्ड नंबर स्ट्रक्चर हमारा यहाँ से फॉलो होगा। ओके, मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि समझ में आएगा। हैज़, हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। आप बोलोगे मैम इंग्लिश बोलते वक्त इतना स्ट्रक्चर को माइंड में फिट रखना होगा? गाइज नहीं, कुछ भी हमें प्रैक्टिस से समझ में आती है, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें समझ में आएगी। तो अभी तो मैं आपको सिखा रही हूँ, इसीलिए आपको स्ट्रक्चर के थ्रू सिखा रही हूँ। उसके बाद मैं इसकी एक प्रैक्टिस क्लास लाऊंगी, जिसमें मैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू नहीं बल्कि आपको कैसे स्पीकिंग में इसका यूज़ करना है वो बताऊंगी, ठीक है। तो अभी आप समझ लो कहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है, कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। उसके बाद आप ये समझ जाते हो, देन मुझे कमेंट करना कि मैम इसकी प्रैक्टिस क्लास लेकर आइए, मैं इसकी प्रैक्टिस क्लास भी लेकर आऊँगी। ओके, तो क्या लड़का मैदान में खेल चुका है? क्या लड़के, लड़के यानी कि बहुत सारे प्लूरल की बात करें तो हैव का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे हैव द बॉयज़, हैव द बॉयज़, खेलने का एक्शन हो रहा है यानी कि प्लेड। कहाँ खेल चुके हैं? मैदान में, इन द फील्ड, इन द फील्ड। मैदान में यानी कि वो एक इनक्लोज्ड एरिया है ना, इसलिए इन का यूज़ हुआ। ये सारे मैं प्रीपोजिशन की क्लास जब लेकर आऊँगी तो वहाँ पर आपको क्लियर करवा दूँगी, ठीक है। तो प्रीपोजिशन वाली क्लास में मैं जल्द लेकर आऊँगी, क्योंकि ये हमारी बेसिक टू एडवांस चल रही है, तो अब हमें प्रीपोजिशन की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अभी तो वही स्ट्रक्चर हम करने वाले हैं। सेंटेंस देखिए, क्या रोहन गाना नहीं गाया है? तो क्या से स्टार्ट हो रही है, यानी कि हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, और नहीं का जिक्र हो रहा है यानी कि नेगेटिव। तो हमें इतना दूर तक ये सेंटेंसेस को फ्रेम करने हैं, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस देखिए क्या है, क्या रोहन गाना नहीं गाया है? तो हैज़ हैव से ये स्टार्ट करेंगे। रोहन, रोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग क्या यूज़ करना है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमें हैज़ का यूज़ करना है। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, हैज़ रोहन, यहाँ पर गाना, गाना आपका एक्शन हो रहा, गाना यानी कि सिंग, सिंग का सेकेंड फॉर्म सैंग, थर्ड फॉर्म संग, यानी कि यहाँ पर हमारा थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म संग हो जाएगा, संग अ सॉन्ग। तो हमारा सेंटेंस हो गया, हैज़ रोहन संग अ सॉन्ग, क्या रोहन गाना नहीं गाया है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या, लड़के स्कूल, ये लड़के स्कूल कब जा चुके हैं? कब यानी कि यहाँ टाइम आप पूछ रहे हैं, कब। WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ करना है, नेगेटिव नहीं है, सिंपल WH इंट्रोगेटिव है, यानी कि ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर अभी नहीं करने हैं, जिससे हाईलाइट किया आपको दिख रहा है वही स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे ये लड़के, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे लड़के की बात की जा रही है, और WH फैमिली वर्ड्स कब है, कब के लिए हमें क्या यूज़ करने हैं? when का यूज़ करना है। हम बोलेंगे when, और यहाँ पर प्लूरल है यानी कि have। when have these boys, बहुत सारे बच्चे हैं ना, इसीलिए बहुत सारे लड़के हैं, इसलिए these का यूज़ किया। these boys gone to school, gone to school। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, when have these boys gone to school, वे ये लड़के स्कूल कब जा चुके हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, वह यहाँ क्यों आ चुका है, क्यों की बात की, ये भी हमारा यही वाले सेंटेंस फ्रेम हो रहा है, ठीक है, यही वाले हैं, इसमें नहीं का जिक्र नहीं हुआ है। वह यहाँ क्यों आ चुकी है,
ठीक है, तो वही वाले सेंटेंस को हम फ्रेम करते हैं, यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्यों यानी कि वाई का यूज़ करेंगे, हम बोलेंगे वाई हैज़ शी, गर्ल की बात करें, वाई हैज़ शी कम हियर, कम हियर, वो यहाँ क्यों आ चुकी है, वाई हैज़ शी कम हियर। ओके, अगर ये नेगेटिव रहता तो कैसे बनाते, हम बोलते वाई हैज़ शी और यहाँ नॉट का यूज़ कर देते, ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो जाता वाई हैज़ शी नॉट कम हियर, वो यहाँ क्यों नहीं आ चुकी है, ठीक है, सेंटेंस थोड़ा चेंज हो जाता। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। अब मैंने जैसा कि आप लोगों को कुछ अलग अलग सेंटेंस भी करवाती हूँ, तो इसमें भी मैं करवा देती हूँ। जैसा कि हमारा सेंटेंस है आपने क्या किया है, आपने क्या किया है, यानी कि क्या के लिए क्या यूज़ होता है, व्हाट का यूज़ होता है, किया है, यहाँ पर चुका है, सोचोगे यहाँ पर चुका है तो है नहीं मैम, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं है। तो गाइज यहाँ भी आपने क्या किया है, यानी कि आपने कौन सा एक्शन कंप्लीट किया है, आप ये पूछ रहे हो, तो यहाँ भी एक्शन कंप्लीट होने की बात हो रही है, तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया है, व्हाट हैव यू डन। राम ने ऐसा क्यों किया है, अब ऐसा क्यों के लिए मैंने एक WH फैमिली वर्ड्स का आपका यूज़ बताया था, वो था वाई सो, है ना, तो यहाँ भी वाई सो का यूज़ करेंगे। तो वाई सो एक साथ यूज़ नहीं होता है, वाई का यूज़ स्टार्टिंग में करते हैं और सो का यूज़ लास्ट में करते हैं। इस तरीके से हमारा सेंटेंस होता है वाई हैज़ राम, वाई हैज़ राम डन सो, डन सो, हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा वाई हैज़ राम डन सो, राम ने ऐसा क्यों किया है। नेक्स्ट है उसने कभी धूम्रपान नहीं किया है, तो यहाँ पर कभी और नहीं दोनों का जिक्र किया गया है ना, तो यहाँ पर नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर नेवर का यूज़ करेंगे। हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही हैज़ नेवर, ठीक है, ही हैज़ नेवर स्मोक्ड। जब कभी नहीं आपके सेंटेंस में जिक्र होगा ना, तो उसके लिए नॉट का यूज़ मत कीजिएगा, वहाँ पर सिंपली आपका यूज़ होगा नेवर का। कभी नहीं दोनों के लिए यूज़ होता है नेवर का, ही हैज़ नेवर स्मोक्ड, उसने कभी धूम्रपान नहीं किया है। तो ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने ये सारे सेंटेंसेस कंप्लीट किए, ये सारे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के थे, सभी सेंटेंसेस आपने बनाना सीख लिया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे। अब हम आगे बढ़ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझने से पहले हमें इसके सिंस और फोर को समझना होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस और फोर का जिक्र किया जाता है। तो पहले हम सिंस और फोर को समझ लेते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए सिंस फोर का यहाँ पर चार्ट आपको दिख रहा होगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको ये सभी को फ्रेम करने, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझने से पहले आपको ये चार्ट को समझना पड़ेगा, तभी आप उसको बना पाओगे। फोर का यूज़ कहाँ किया जाता है, किसी बीते समय की अवधि से, किसी बीते समय की अवधि से, फॉर अ पीरियड ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि फोर का यूज़ किया जाता है एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। एग्जाम्पल देखिए, फॉर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड एक टाइम ड्यूरेशन मैंने बताया है ना, 2 सेकेंड एक टाइम ड्यूरेशन है, 2 मिनट, 2 आवर्स, 2 डेज, 2 वीक, 2 मंथ्स, 2 ईयर्स, ये एक टाइम ड्यूरेशन मैंने एग्जैक्ट बताया क्या कि 2 सेकेंड मैंने ये बताया 4 o'clock, 4 o'clock मैंने बताया, एग्जैक्ट टाइम बताया नहीं, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, एग्जैक्ट डेट नहीं बताया, एग्जैक्ट वीक नहीं बताया कि मंडे को आ रहा है या ट्यूसडे को आ रहा है, मैंने एग्जैक्ट नहीं बताया। तो अगर मैं एग्जैक्ट बता दूंगी तो वहां पर फोर का यूज नहीं होगा। एक टाइम ड्यूरेशन बताते हैं कि 2 दिन पहले, 2 दिन पहले कौन सा डेट था हमें नहीं पता चलता है, तो उसमें हम फोर का यूज़ करते हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ वाइल, फॉर अ शॉर्ट वाइल, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी आवर्स, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी सेंचुरीज, फॉर फ्यू सेकेंड, फॉर फ्यू मिनट्स, फॉर फ्यू आवर्स, फॉर फ्यू डेज, इन सब के लिए फोर का यूज़ किया जाता है। आप सिंस भी समझ लो, फिर दोनों में डिफरेंस मैं आपको क्लियर कर दूंगी। सिंस का यूज़ किया जाता है किसी बीते निश्चित समय में, निश्चित मतलब एक एग्जैक्ट टाइम में आपका सिंस का यूज होता है। सिंस अ पॉइंट इन द टाइम इन द पास्ट, यानी कि एक पास्ट, एक टाइम, एक एग्जैक्ट टाइम के बारे में पता चलता है। जैसे सिंस 4 o'clock, मैंने 4 o'clock, आप मुझसे पूछोगे मैम आप कब से पढ़ा रहे हो, तो अगर मैं आपको बोल दूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो आपको सोचना पड़ जाएगा कि 2 घंटे पहले कितने बज रहे थे, राइट। अभी आपको नहीं पता है कि अभी 10 बज रहे या 9 बज रहे, आपको ये बात क्लियर नहीं है,
ठीक है, आप अभी नहीं देखे थे टाइम कितना बज रहा है, और मैं आपको अचानक बोल दूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो आप थोड़ा सोचने लग जाओगे ना कि अभी कितने बज रहे थे, 2 घंटे पहले कितने बज रहे होंगे, है ना। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ सकता है, तो उस वाले सिचुएशन में आप 4 का यूज़ करोगे। लेकिन अगर मैंने एग्जैक्ट बता दिया कि मैं 8 बजे से पढ़ा रही हूँ, तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा कि 8 बजे कितने बज रहे थे, नहीं ना, आपको तो पता चल गया कि हाँ 8 बजे से ही मैम पढ़ा रही हैं। तो 8 बजे मैंने एक एग्जैक्ट डेट, एक एग्जैक्ट टाइम बता दिया, तो वहाँ पे यूज़ करना होगा आपको सिंस का। यानी कि एग्जैक्ट अगर आपको पता चलता है, वहाँ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे। सिंस 4 AM, सिंस 1998, 202, 220। देखो, ऐसे अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम आप कब से पढ़ा रहे हो, मतलब कितने सालों से पढ़ा रहे हो, तो अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आपको नहीं पता है अभी, एकदम आपको याद नहीं है कि कौन सा ईयर चल रहा है, ठीक है, 2024 चल रहा है, आपको पता नहीं है, तो अगर मैं आपको बता दूं कि अभी मैं आपको 2 सालों से पढ़ा रही हूँ, तो आप थोड़ा सा सोच में पड़ जाओगे ना कि 2 साल पहले कितने बज रहे थे, सोचना पड़ जाएगा ना आपको कि 2 साल पहले कितने बज रहे थे, इसीलिए आपको वहाँ पर 4 का यूज़ करना है। लेकिन अगर मैं आपको ये एग्जैक्ट बता दूं कि मैं तो 2022 से पढ़ा रही हूँ, तो आपको अब सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता चल गया कि मैं 2022 से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सिंस द मॉर्निंग, मॉर्निंग बात करो, इवनिंग बात करो, आफ्टरनून बात करो, नाइट बात करो, इन सब में आपको सिंस का यूज़ करना होता है। एग्जैक्ट टाइम पता चल रहा है ना, मॉर्निंग मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ, मैं शाम से पढ़ रहा हूँ, मैं दोपहर से खा रहा हूँ, या मैं रात से सो रहा हूँ, ठीक है, तो एक एग्जैक्ट आपको टाइम पता चल गया। सिंस यस्टरडे, सिंस डे बिफोर यस्टरडे, सिंस बर्थडे, सिंस एनिवर्सरी, सिंस दैट डे, सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, इन सब के लिए आपको सिंस का यूज़ करना होता है, क्योंकि इनमें आपको एक एग्जैक्ट टाइम पता चलता है, एक एग्जैक्ट डेट पता चलता है। ओके, तो सिंस का यूज़ करते हैं, और जब आपको कैलकुलेशन करना पड़ जाए तो वहाँ पर 4 का यूज़ करते हैं। आई थिंक आपको क्लियर है। तो गाइस, ये जो सिंस है ना, ये आपका प्रेजेंट में यूज़ होता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आप बात करोगे फ्यूचर की, ठीक है, तो फ्यूचर के लिए सिंस का यूज़ नहीं किया जाता है। फ्यूचर में 4 का यूज़ किया जाता है, बट सिंस का यूज़ नहीं किया जाता है। सिंस की जगह हम यूज़ करते हैं फ्रॉम का। हालांकि सिचुएशन सेम होता है, फ्रॉम 4 o'clock, फ्रॉम AM, सिंस की तरह ही फ्रॉम भी वर्क करता है, लेकिन फ्रॉम का यूज़ फ्यूचर में किया जाता है, सिंस का नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये तो आगे मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। तो ये सिंस और 4 आपको क्लियर हो गए। चलिए अब सेंटेंसेस बनाते हैं और क्लियर हो जाएंगे। इसके स्ट्रक्चर तो आप देख रहे होंगे, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करो, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव, जैसे आपने अभी परफेक्ट में लगाया ना, वैसे ही आपको हैज़ हैव लगाने होंगे। और इनमें एक एक्स्ट्रा वर्ड बीन का यूज़ किया जाता है। बीन को ही देख के पता चल जाता है कि हाँ, इनमें किस चीज़ की बात हो रही है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। बीन और वर्ब का फोर्थ फॉर्म को देखकर ये क्लियर हो जाता है। देन ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट आएगा हैज़ हैव, उसके बाद नॉट आएगा, देन बीन आएगा, यानी कि बीन के पहले आपको नॉट का यूज़ करना है। हैज़ हैव, जब अफर्मेटिव की बात करोगे तो हैज़ हैव के साथ में बीन लगेंगे, लेकिन जब आप इन नेगेटिव की बात करोगे तो हैज़ हैव बीन के साथ आपको नॉट, बीच में आपको नॉट का यूज़ करना है। ओके, इंट्रोगेटिव की बात करोगे, अगर WH फैमिली वर्ड्स रहेंगे तो स्टार्टिंग में लगाएंगे, वरना आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करोगे। हैज़ हैव, बिन, सब्जेक्ट, नहीं, हैज़ हैव के बाद आपको बिन नहीं लगाने हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। हैज़ हैव के बाद आप सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद आप बिन लगाना, ठीक है, ये क्लियर होगा। WH फैमिली वर्ड्स लगाओगे, फिर हैज़ हैव लगाना, फिर सब्जेक्ट लगाना, बिन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, इस तरह से आप यूज़ करना। ओके, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करो तो WH फैमिली वर्ड्स, देन हैज़ हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बिन, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, इस तरह से आपको यूज करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूज करना। तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस देखिए, फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। मैं इसे क्लीन कर देती हूँ, रब कर देती हूँ, ताकि मैं हाईलाइट करके आपको दिखाऊंगी कौन से स्ट्रक्चर को फ्रेम करना है। बस आपको क्या याद रखने हैं, पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा बिन, ठीक है, बस इतना आपको क्लियर रखना है। यहाँ पर आएगा ये बिन और सब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, ठीक है, बस इतना क्लियर रखना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जैसे ही वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, अगर आप इस सेंटेंसेस को फ्रेम करोगे तो आपको किस स्ट्रक्चर को फ्रेम करना है, ये, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा।
हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे ही, और ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जैसे मैंने आपको इससे पहले ही बताया था हैज़ आप किसके साथ लगेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप इसे यूज़ करोगे। तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज़ का यूज़ करेंगे। ही हैज़ बीन, यहाँ पर क्या एक्शन हो रहा है, खेलने, यानी कि प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट। और यहाँ पर मैंने बोला 2 घंटे। अब आपने टाइम नहीं देखा कि अभी कितने टाइम बज रहा है और मैंने आपको 2 घंटा बता दिया, तो आपको सोचना पड़ जाएगा ना कि 2 घंटा पहले कितने बज रहे थे, है ना, सोचना पड़ जाएगा, कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर यूज़ क्या करेंगे हम, 4 का यूज़ करेंगे। अगर यहीं पर मैं 2 o'clock बोल देती ना तो आपको ये क्लियर हो जाता, तब आप सिंस का यूज़ करते, ठीक है। फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। तो हमारा सेंटेंस हो गया ही हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। हम 2 दिन से बाजार नहीं जा रहे हैं, 2 दिन से, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस की बात की जा रही है। तो हमारा कौन सा स्ट्रक्चर फ्रेम होगा, हमारा ये वाले स्ट्रक्चर, नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर को हम फ्रेम करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, हम, यानी कि वी प्लूरल है तो हैव का यूज़ करेंगे, वी हैव। अब बिन का यूज़ कर दे, जी नहीं, पहले हम नॉट का यूज़ करेंगे उसके बाद हम बिन का यूज़ करेंगे। नॉट बिन, जाने का एक्शन हो रहा है, यानी कि गो में आईएनजी, गोइंग टू मार्केट, मार्केट। कब से, 2 दिन से, तो यहाँ भी 2 दिन पहले कौन सा डेट था आपको सोचना पड़ जाएगा, है ना, यानी कि यहाँ भी हम यूज़ करेंगे 4 का, फॉर 2 days, फॉर 2 days। तो हमारा सेंटेंस हो गया वी हैव नॉट बिन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 days। नेक्स्ट है, क्या वह सुबह से मेरी सहायता कर रहा है, क्या वह सुबह से मेरी सहायता कर रहा है, तो इसमें कौन से स्ट्रक्चर को फ्रेम करेंगे हम, इसमें हम यूज़ करेंगे इस वाले स्ट्रक्चर को, ठीक है। क्या वह सुबह से मेरी सहायता कर रहा होगा, हम ये सेंटेंसेस में हैज़ हैव का यूज़ स्टार्टिंग में करेंगे, इसमें WH फैमिली वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। WH क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, मतलब WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ नहीं किया गया है, तो हम यहाँ पर हैज़ का यूज़ करेंगे। हैज़ ही बिन, हैज़ ही बिन, देखिए सब्जेक्ट के बाद हमने बिन का यूज़ किया ना, पहले सब्जेक्ट उसके बाद बिन, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म हेल्पिंग, हेल्पिंग मी। कब से, सुबह से, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जैक्ट आपको बता दिया, अब आपको कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा कि कितने बज रहे थे, आपको ये तो पता चल गया ना कि मॉर्निंग, सुबह की बात करें, यानी कि सिंस मॉर्निंग। हैज़ ही बीन हेल्पिंग मी सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से मेरी सहायता कर रहा है, ओके। चलिए नेक्स्ट और सेंटेंसेस कुछ देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है हमारे, क्या वो 1 महीने से पैसे नहीं कमा रहा है। अब देखिए सेंटेंसेस, हाँ यहाँ पर देखिए सही दिया हुआ है, यहाँ पर सही लिखा हुआ है आपका स्ट्रक्चर। क्या वो 1 महीने से पैसे नहीं कमा रहा है, तो यहाँ पर क्या के यूज़ किया गया है और नहीं भी है, यानी कि हमें लास्ट वाले स्ट्रक्चर को फ्रेम करने हैं, लेकिन विदाउट WH फैमिली वर्ड्स के, क्योंकि यहाँ पर WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ नहीं किया हुआ है। तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा हैज़ ही नॉट बिन, हैज़ ही नॉट बिन, कमाना यानी कि अर्न में ING लगा देंगे, अर्निंग मनी। कब से बात की गई है, 1 महीने से। अब 1 महीने पहले कौन सा डेट था आपको सोचना पड़ जाएगा, यानी कि इसमें 4 का यूज़ करेंगे, है ना, हम बोलेंगे फॉर अ मंथ। हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, हैज़ ही नॉट बीन अर्निंग मनी फॉर अ मंथ, ओके। वह सुबह से नाश्ता क्यों तैयार कर रही है, क्यों की बात किया गया, नहीं है, नेगेटिव नहीं है, सिर्फ क्यों की बात की गई है, यानी कि हमें इस वाले स्ट्रक्चर WH फैमिली वर्ड्स को लेकर चलना है, क्योंकि WH फैमिली वर्ड्स क्यों का जिक्र किया गया है, उसके लिए हमें वाई का यूज़ करना है, ठीक है। वाई हैज़ सी, गर्ल की बात हो रही है, यानी कि सी के साथ हैज़ लगता है। वाई हैज़ सी बिन प्रिपेयरिंग द ब्रेकफास्ट, सिंस यूज करेंगे क्योंकि सुबह से बात हो रही है, सिंस मॉर्निंग। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया व्हाई हैज शी बीन प्रिपेयरिंग द ब्रेकफास्ट सिंस मॉर्निंग। वे 2015 से मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं, यानी कि ये हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर फॉलो होंगे, यानी कि लास्ट वाले स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करने हैं। WH फैमिली वर्ड्स क्यों है, यानी कि वाई का यूज़ करेंगे, हम बोलेंगे वाई हैव दे, वे की बात करें, प्लूरल की बात करें तो दे के साथ हैव लगते हैं, हैव दे
नॉट बिन, ये क्या एक्शन हो रहा, बात करने का, यानी कि टॉक, टॉक में आईएनजी लगा देंगे, टॉकिंग, टॉकिंग विद मी, टॉकिंग विद मी। कब से, 2015 से, 2015 यानी कि 2015। अगर मैं बोल दूं कि वो 2015 से मेरे से बात नहीं कर रहे, तो आपको पता चल गया ना कब से बात नहीं कर रहा, 2015 से। मैंने ये थोड़ी बोला कि 2 सालों से वो मुझसे बात नहीं कर रहे। 2 साल बोलते तो आपको सोचना पड़ जाता कि 2 साल पहले कौन सा ईयर चल रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट आपको बता दिया कि 2015, यानी कि यहाँ पर यूज करेंगे हम सिंस का, सिंस 2015। बस, तो हमारा सेंटेंस यही कंप्लीट हो गया। वाई हैव दे नॉट बीन टॉकिंग विद मी सिंस 2015, वही मेरे से 2015 से बात क्यों नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको समझ में आ गया। अभी हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझ रहे हैं, लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो ये आपको क्लियर हो जाएंगे और आप आसानी से इसका यूज़ अपनी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, तो इसी के साथ हम लोगों ने प्रेजेंट के सभी को कवर कर लिया, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। अगर आपने ये 4 सीख लिया ना, यानी कि आप पास्ट के और फ्यूचर आप लोगों के लिए आसान हो गया। बस आपको और 2 टेंस अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आप सभी क्लियर कर लोगे। आप एक प्रेजेंट, आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्लियर कर लोगे, यानी कि आप सभी सीख गए। तो चलिए, वो भी मैं आपको क्लियर करवा देती हूँ। हालांकि मैं सारे टेंसेज आपको करवाने वाली हूँ, और यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख रखा है, आप सभी स्टूडेंट इसे समझ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट मैंने यहाँ पर मिसिंग कर दिया। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन करके कोई चार्ट था, यहाँ पर मैंने ऐड नहीं किया। क्यों ऐड नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर उसकी ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है मैम, ये भी बता दीजिए। तो गाइज, यहाँ पे जो आपका देखिए, यहाँ पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आपको अफर्मेटिव में सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्या यहाँ पर 2 कोई मेन वर्ब है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है या वर्ब का 5th फॉर्म लगाना है, ऐसा कुछ है? नहीं है। ऑल सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है, यानी कि यहाँ पर आपको सिंगुलर प्लूरल देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाने हैं। नेगेटिव की बात करोगे, सब्जेक्ट डिड नॉट, V1 एंड ऑब्जेक्ट। डिड का ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज करना है, तो यहाँ भी सिंगुलर प्लूरल देखने की जरूरत नहीं है। और एक चीज याद रखिए, जब अफर्मेटिव की बात करोगे तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना, लेकिन जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करोगे, यानी कि डिड का यूज अगर आप कर देते हो तो ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, अगर आप डिड का यूज कर देते हो तो। ठीक है, तो डिड प्लस ऑब्जेक्ट लग गया। इंट्रोगेटिव की बात करोगे, WH फैमिली वर्ड्स आएंगे अगर होते हैं तो, नहीं होते हैं तो डिड सब्जेक्ट V1 एंड ऑब्जेक्ट, सिंपल। इन नेगेटिव इंट्रोगेटिव में अगर WH होते हैं तो लगाएंगे, नहीं होते तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद डिड सब्जेक्ट नॉट V1 एंड ऑब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर को फ्रेम करके यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा गया है, लेकिन इसे हम सारे स्ट्रक्चर में फ्रेम करेंगे और इसके सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। ओके, चलिए अब आप मेरे साथ बनाते हुए चलिए। तुमने पत्र लिखा, तुमने पत्र लिखा, ये हमारा अफर्मेटिव है, तो पहले अफर्मेटिव वाले सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। तुमने यानी कि यू, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी कि रोट, यू रोट अ लेटर, यू रोट अ लेटर। तुमने पत्र लिखा, यू रोट अ लेटर। फर्स्ट तरह के सेंटेंसेस बनाना सीखे। अब इसके नेगेटिव, तुमने पत्र नहीं लिखा, इसका नेगेटिव बनाते हैं, तो नेगेटिव के लिए डिड नॉट प्लस V1 यूज करना है। तो तुमने पत्र नहीं लिखा, यू डिड नॉट, V1 यानी कि राइट हो जाएगा, राइट अ लेटर। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, यू डिड नॉट राइट अ लेटर, तुमने पत्र नहीं लिखा। अब इसी सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में डाल देते, क्या तुमने पत्र लिखा, क्या तुमने पत्र लिखा, तो डिड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्या का यूज स्टार्टिंग में कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे डिड यू राइट अ लेटर, डिड यू राइट अ लेटर। क्या तुमने पत्र लिखा, डिड यू राइट अ लेटर। अगर हम इसी का नेगेटिव बनाएं, क्या तुमने पत्र नहीं लिखा, तो हम कैसे बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, तो हमारा इतना स्ट्रक्चर फ्रेम होगा। क्या तुमने पत्र नहीं लिखा, हम बोलेंगे डिड यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाने, डिड यू नॉट राइट अ लेटर, डिड यू नॉट राइट अ लेटर। क्या तुमने पत्र नहीं लिखा, डिड यू नॉट राइट अ लेटर। अगर हम इसमें WH फैमिली वर्ड्स का यूज करते हैं, तुमने किसे पत्र लिखा, तुमने किसे पत्र लिखा, किसे यानी कि whom, तो हम बोलेंगे whom
डिड यू राइट अ लेटर? whom did you write a letter? तुमने किसे पत्र लिखा? whom did you write a letter? अगर हम इसी को नेगेटिव में बनाते हैं कि तुमने किसे पत्र नहीं लिखा, तुमने किसे पत्र नहीं लिखा, तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे whom did you, और सब्जेक्ट के बाद ही आपको नॉट का यूज करना है. whom did you not write a letter? whom did you not write a letter? तुमने किसे पत्र नहीं लिखा? whom did you not write a letter? तो इस तरह से आपने एक ही सेंटेंसेस को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मतलब 6 तरीके के सेंटेंसेस आपने चुटकियों में बनाना सीख लिया है ना. मज़ेदार की क्लास. अब इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हो. अब इसके कुछ अलग से सेंटेंसेस मैं आपको बनाना सिखाती हूँ. ऐसे सेंटेंसेस में स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको वो कंफ्यूजन नहीं होने दूंगी. अब देखिए यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा. इस चार्ट को पहले समझते हैं. एक्शन वर्ब, ठीक है. अगर आपका एक्शन वर्ब होता है, क्या एक्शन वर्ब होता है? जैसे गो, प्ले, कम, ये हमारा एक्शन वर्ब है ना. तो इसमें हम यूज्ड टू का भी यूज़ करते हैं और वुड का यूज़ करते हैं, क्योंकि पास्ट हैबिट को शो करने के लिए हम यूज्ड टू या वुड का भी यूज़ करते हैं. लेकिन अगर हम बात करें नॉन एक्शन वर्ब, यानी कि कोई एक्शन नहीं होता है, नॉन एक्शन वर्ब की बात करो, जैसे लाइक, लिसन, वांट, यहाँ पर चाहना, पसंद करना, सुनना, ये नॉन एक्शन वर्ब है, ठीक है. तो इसमें आप प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट को भी फॉलो कर सकते हो, यूज्ड टू को भी फॉलो कर सकते हो, वुड को भी फॉलो कर सकते हो. जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल हमारा, मोहन पढ़ना चाहता है. तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि मोहन पढ़ना चाहता है, तो आपके मन में तुरंत क्लिक होगा कि मैम यहाँ पर पढ़ने का एक्शन हो रहा. गाइस यहाँ पे पढ़ने का नहीं, पहले कौन सा एक्शन हो रहा? पहले यहाँ चाहने का एक्शन हो रहा. चाहता है, चाहता था, पढ़ना चाहता था, चाहने का एक्शन हो रहा, यानी कि एक नॉन एक्शन वर्ब है ना. ये एक नॉन एक्शन वर्ब है. ये सेंटेंसेस को हम इस तरीके से बनाएंगे. मोहन, इसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बना सकते हैं ना. पास्ट इंडेफिनिट का ये फॉलो कर सकते हैं. वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहने के लिए वांट यूज होता है. वांट का सेकेंड फॉर्म क्या यूज कर देंगे? वांटेड का यूज कर देंगे. wanted to study, मोहन पढ़ना चाहता है, मोहन wanted to study. अगर आपका नेक्स्ट सेंटेंस ऐसा रहा, वह धूम्रपान किया करता था, मतलब कोई काम आप पास्ट में किया करते थे एक हैबिट के तौर पर. वह जाया करता था, मोहन पढ़ा करता था. क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि जिस भी हिंदी आइडेंटिफिकेशन के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, ऐसा अगर हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है, यानी कि वो पास्ट इंडेफिनिट होता है. तो गाइस पास्ट इंडेफिनिट होता है, ये ता थी, ती थी, ते थे, ये पास्ट इंडेफिनिट होता है. लेकिन प्लस कभी कभी ये हमारा पास्ट हैबिट, यानी कि इसमें यूज्ड टू का भी यूज करते हैं और वुड का भी यूज कर देते हैं कभी कभी, ठीक है. तो सभी को समझना जरूरी है. वह धूम्रपान किया करता था. अब था देकर आप ये मत सोचिएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, नहीं. यहाँ पर आप पास्ट हैबिट बता रहे हो कि पास्ट में वो धूम्रपान किया करता था, उसकी आदत थी धूम्रपान करने की. तो यहाँ पे या तो आप यहाँ पर यूज्ड टू का यूज कर सकते हो या फिर वुड का यूज कर सकते हो. तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, ही यूज्ड टू स्मोक, वह धूम्रपान किया करता था. ही यूज्ड टू स्मोक, वह 2 साल से धूम्रपान किया करता था. यहाँ पर अब ये सेंटेंसेस में भी 2 साल से धूम्रपान किया करता था, यानी कि यहाँ भी वो हैबिट को शो कर रहा है, यानी कि यूज्ड टू करके ये सेंटेंसेस आप बना सकते हो और इसमें टाइम मेंशन कर देना. और ये सेंटेंस खुद से बनाने की प्रैक्टिस करना, ताकि आपको ये खुद से क्लियर कर पाओ. ओके, तो चलिए, तो पास्ट इंडेफिनिट बस इतना ही था, इतना आप क्लियर कर लीजिए. अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है तो मैं दोबारा इसे दोबारा समझाने की पूरी कोशिश करूंगी. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अभी यूज्ड टू और वुड के बारे में हम मॉडल में क्लियर करने वाले हैं, ठीक है. तो यहाँ पर आपने पास्ट इंडेफिनिट समझ लिया. बस अब हम बात कर लेते हैं, अब हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की. अगर आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अगर ध्यान से समझा है, यानी कि आपको ये ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत समझने की ज़रूरत है, बाकी आप खुद बना लोगे, खुद ही इंटेलिजेंट हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो देखिए अफर्मेटिव, यहाँ पर ही मैंने क्यों लिख रखा है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिंगुलर प्लूरल को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपका 2 हेल्पिंग वर्ब है. सब्जेक्ट वॉज वर, वॉज आपका लगता है ऑल थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल के मतलब ऑल सिंगुलर के साथ. एक्चुअली यहाँ पर ना, एक मिनट,
ये यू को हटा ही देते हैं, ठीक है, ये प्लूरल में ही होते हैं। यानी कि आपके जितने यहाँ पर बच जाते हैं, जितने आपके ये सब बच जाते हैं, इन सभी के साथ आपको क्या यूज़ करने हैं, इन सभी के साथ आपको यूज़ करने हैं, इसे हम हटा देते हैं, ठीक है, इन सभी के साथ आपको यूज़ करने हैं वॉज का। बाकी जितने प्लूरल है सभी के साथ यूज़ करेंगे वर का, ठीक है। तो जैसे हमारा सेंटेंस, ये तो स्ट्रक्चर आप लोग समझ चुके होंगे। सब्जेक्ट है, वॉज वर है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जैसा आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सीखा था ना कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है, वैसे इसमें भी आपको लगाने हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। सभी सब्जेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, जब भी आप किसी भी एक्शन के कंटिन्यूटी की बात करते हो, यानी कि जब वो एक्शन कंटिन्यू चलता है, तो वहाँ पर पास्ट, वहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे हम कल टहल रहे थे, तो हमें कौन से स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि हमें इस वाले स्ट्रक्चर को यहाँ पर फॉलो करना है। हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा, हम कल टहल रहे थे, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज़ करना है, हम यानी कि हमें यूज़ करने हैं वी का। वी के साथ अब ये समझना है कि वॉज का यूज़ करें ना वर का यूज़ करें, तो वी आपका आ जाता है प्लूरल में, यानी कि प्लूरल में तो हमारा वर का यूज़ होता है, तो वर का यूज़ करेंगे, वी वर। उसके बाद आपको क्या यूज़ करना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पर वॉक आपका वर्ब है, उसका फोर्थ फॉर्म आपका हो जाएगा वॉकिंग। कब से, कल, यानी कि यस्टरडे। यस्टरडे का यूज़ करेंगे तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, वी वर वॉकिंग यस्टरडे, मतलब हम कल टहल रहे थे। नेक्स्ट है, हम गाना नहीं गा रहे थे। अब यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, नेगेटिव, नहीं का जिक्र हो रहा, तो हमें कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करने हैं, हमें नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करने हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि हम, यानी कि वी के साथ अभी मैंने आपको बताया था वर का यूज़ करना है, वी वर। उसके बाद आपको नॉट का यूज़ करने हैं, नॉट। वर्ब का फोर्थ फॉर्म गाना यानी कि सिंग, सिंग का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंगिंग का यूज़ हो जाएगा, सिंगिंग अ सॉन्ग। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा, वी वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, हम गाना नहीं गा रहे थे, वी वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या सीता बाहर जा रही थी। स्टार्टिंग आपका क्या से हो रहा है, क्या से हो रहा है, यानी कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, बट विदाउट WH फैमिली वर्ड्स वाले हैं। यहाँ पर WH फैमिली वर्ड्स का यूज नहीं करने, या वॉज वर्ड से आपको सेंटेंसेस स्टार्ट करने हैं। तो सीता है, सीता के अकॉर्डिंग आप, सीता आपका सिंगुलर हो गई है ना, सिंगल व्यक्ति हो गई, सीता अकेले सिंगुलर है, यानी कि यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, किसका यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे वॉज सीता, was सीता गोइंग आउट, गोइंग आउट। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, सीता, क्या सीता बाहर जा रही थी, was सीता गोइंग आउट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपने 3 सेंटेंस बनाना सीखा, और भी 3 सेंटेंसेस मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ, सभी मैं सिखाऊंगी जितनी तरह के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, क्या कल वर्षा नहीं हो रही थी। यहाँ पर क्या की बात हो रही है और नहीं की भी बात हो रही है, यानी कि हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि हमें इस वाले स्ट्रक्चर को फ्रेम करना है, बट विदाउट WH फैमिली वर्ड्स, क्योंकि यहाँ पर हमारा WH फैमिली वर्ड्स नहीं है ना। क्या से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा, यानी कि हम इसे स्टार्ट करेंगे वॉज, क्योंकि वर्षा, देखिए जब भी आप वेदर की बात करते हो ना, वर्षा होने की, मौसम की, इन सब की बात करते हो, तो वहाँ पर इट का यूज़ किया जाता है एज अ सब्जेक्ट। और इट की अगर आप बात करो तो इट आपका सिंगुलर होता है, तो उसके साथ वॉज का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे वॉज इट नॉट, वॉज इट नॉट रेनिंग यस्टरडे, रेनिंग यस्टरडे। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, वॉज इट नॉट रेनिंग यस्टरडे, क्या कल वर्षा नहीं हो रही थी। नेक्स्ट है, आज तुम क्या खा रहे थे। अब यहाँ पर क्या का जिक्र तो हो रहा है, लेकिन क्या स्टार्टिंग में हो रहा है, नहीं, बीच में हो रहा है। तो आज तुम क्या खा रहे थे, एक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, यानी कि व्हाट का यूज़ करेंगे। तो हमें कौन से स्ट्रक्चर को यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है ये पूरा स्ट्रक्चर को, WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट करने हैं। तो WH फैमिली वर्ड्स यहाँ पर व्हाट का यूज़ होगा। हम बोलेंगे व्हाट वर यू, व्हाट वर यू ईटिंग टुडे, व्हाट वर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे थे, व्हाट वर यू ईटिंग। या फिर ऐसे अगर आप यहाँ पर यूज़ भी करना चाहते हो तो कल की यूज़ करना, ठीक है। कल तुम क्या खा रहे थे, व्हाट वर यू ईटिंग
यस्टरडे का यूज़ कर देंगे। अगर कल आ जाएगा तो यहाँ पर यस्टरडे का यूज़ करेंगे क्योंकि पास्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड यस्टरडे होता है। ओके, नेक्स्ट, तुम फ़ोन क्यों नहीं चला रहे थे? तुम फ़ोन क्यों नहीं चला रहे थे, इसे हम देखिए क्यों यानी कि WH फैमिली वर्ड्स और नहीं की भी बात हो रही है, यानी कि हमें इस वाले स्ट्रक्चर को फ्रेम करने हैं। WH फैमिली वर्ड्स नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं। क्यों के लिए क्या यूज़ करने हैं? वाई का यूज़ करना है। हम बोलेंगे वाई वर यू, वाई वर यू नॉट। यहाँ पर क्या एक्शन रहा? फ़ोन चलाना यानी कि यूज़ करना, यूजिंग, यूजिंग या ऑपरेटिंग किसी का भी यूज़ कर सकते हो। फ़ोन चलाने के लिए यूज़ प्लस ऑपरेट किसी का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फोन्स, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा वाई वर यू नॉट यूजिंग द फोन, तुम फ़ोन क्यों नहीं चला रहे थे, ठीक है। तो ये आपको 6 तरीके से सेंटेंसेस मैंने बता दिए, आपको क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस का हिंदी आइडेंटिफिकेशन अगर आप देखने जाओ तो चुका था, चुकी थी, मतलब जैसा आपने प्रेजेंट परफेक्ट में सीखा वैसा ही आपका पास्ट परफेक्ट भी वर्क करता है, ठीक है। दोनों एक ही तरह से वर्क करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, वो मैं आपको आगे क्लियर करवाऊंगी। लेकिन अभी आप समझिए कि जैसा आपने प्रेजेंट परफेक्ट सीखा वैसे ही आपका पास्ट परफेक्ट भी वर्क करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में भी था, पास्ट परफेक्ट में भी है, लेकिन उसमें यहाँ पर मैंने सिंगुलर प्लूरल नहीं चार्ट दिया है क्योंकि यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है और सभी सब्जेक्ट के साथ इसको लगाने हैं, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ओके, जैसे सेंटेंसेस देखिए, मोहन घर जा चुका था, तो हमें सबसे पहले कौन से स्ट्रक्चर को यूज़ करना है? पहले वाले स्ट्रक्चर को यूज़ करना है, सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट हो गया हमारा, सब्जेक्ट हमारा क्या है? मोहन। सभी सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ करने हैं? हैड का यूज़ करने हैं। मोहन हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मोहन हैड टू गोन होम, ठीक है। यहाँ पर टू होम का यूज़ नहीं करते क्योंकि गो टू होम नहीं होता है, गो होम होता है, ठीक है। मोहन हैड गोन होम, तो मोहन घर जा चुका है। नेक्स्ट अगर हम नेगेटिव की बात करें कि मोहन घर नहीं जा चुका है, तो हमें कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करने हैं? हमें सेकेंड स्ट्रक्चर को, नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करने हैं। तो हमें सबसे पहले यूज़ करने होंगे मोहन, मोहन हैड नॉट, मोहन हैड नॉट गॉन होम, मोहन घर नहीं जा चुका है, मोहन घर नहीं जा चुका था, मोहन हैड नॉट गॉन होम। क्या मोहन घर जा चुका था? अगर आपको बोलना है क्या मोहन घर जा चुका था, तो आपको इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करने हैं। हम सबसे पहले यूज़ करेंगे हैड, हैड मोहन, हैड मोहन गॉन टू होम, गॉन टू होम, हैड मोहन गॉन टू होम यानी कि क्या मोहन घर जा चुका था, ठीक है। अगर आप इसके नेगेटिव की बात करते हो, क्या मोहन घर नहीं जा चुका था, तो आप ये वाला सेंटेंस को फ्रेम करोगे, हैड मोहन, क्या मोहन घर नहीं जा चुका था, हैड मोहन नॉट, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का यूज़ करना, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, गॉन टू होम। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, हैड मोहन नॉट गॉन टू होम, क्या मोहन घर नहीं जा चुका था। नेक्स्ट है मोहन कब घर जा चुका था। एक सेंटेंस हम लेते हैं क्वेश्चन मार्क वाले, मोहन कब घर जा चुका था, तो यहाँ पर कब की बात करें यानी कि WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ करने हैं, व्हेन का यूज़ करने हैं। मोहन कब घर जा चुका था, व्हेन हैड मोहन, व्हेन हैड मोहन गॉन टू मार्केट, सॉरी गॉन टू होम। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा व्हेन हैड मोहन गॉन टू होम, यानी कि मोहन कब घर जा चुका था। वैसे अगर आप बात करो इसके नेगेटिव कि मोहन कब घर नहीं जा चुका था, तो आप इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे। आप ये सेंटेंस को इस तरह से बोलोगे, व्हेन हैड मोहन, और मोहन के बाद ही आपको नॉट यानी कि सब्जेक्ट के बाद ही आपको नॉट का यूज़ करना है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, गॉन टू होम। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, व्हेन हैड मोहन नॉट गॉन टू होम, मोहन कब घर नहीं जा चुका था। तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करने, एक सेंटेंस लीजिए, उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, WH इन नेगेटिव इंट्रोगेटिव सभी स्ट्रक्चर में आपको फ्रेम करने हैं एक सेंटेंस को,
ठीक है। चलिए इसके कुछ और सेंटेंसेस मैं आपको देती हूँ, क्योंकि इनमें अक्सर जो मैंने अभी ये वाला सेंटेंस बनाया ना, इसका यूज़ ज़्यादा पास्ट परफेक्ट में नहीं किया जाता है। पास्ट परफेक्ट में ज़्यादातर ऐसे सेंटेंसेस आपको देखने को मिलते हैं जो कि पहले आपका पास्ट परफेक्ट में रहेंगे और पास्ट इंडेफिनिट में रहते हैं। ऐसे सेंटेंसेस आपको इसमें यूज़ करना होता है, ठीक है। यानी कि इसमें दो सेंटेंसेस वर्क करते हैं। पहला सेंटेंस आपको पास्ट परफेक्ट में बनाना होता है एंड दूसरा सेंटेंस आपको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना होता है। जैसे कि सेंटेंस देखिए, हालांकि आप पहले पास्ट इंडेफिनिट का भी यूज़ कर सकते हो और बाद में पास्ट परफेक्ट का भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि पहले आप परफेक्ट यूज़ करो या इंडेफिनिट यूज़ करो, बात एक ही होगा। इसका स्ट्रक्चर वही वाले स्ट्रक्चर, इसे फ्रेम करके बनाते हैं ताकि आपको ये क्लियर होगा। जैसे देखिए, गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। अब यहाँ पर सेंटेंसेस देखिए, गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा, तो पहले यहाँ पर क्या सेंटेंसेस, क्या एक्शन हो रहा? गाड़ी खुलने का एक्शन पहले हो रहा है या स्टेशन पहुंचने का एक्शन पहले हो रहा? ऑब्वियसली पहुंचने का एक्शन पहले हो रहा। गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। आई रीच्ड द स्टेशन। आई रीच्ड द स्टेशन मतलब मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी खुलने के बाद। के बाद यानी कि आफ्टर द ट्रेन। और इसे हम किसे फ्रेम करेंगे? पहला सेंटेंस हम पास्ट इंडेफिनिट में फ्रेम किए, यानी कि दूसरा हम पास्ट परफेक्ट में फ्रेम करेंगे, यानी कि द ट्रेन हैड स्टार्टेड। ठीक है, तो हमारा ये सेंटेंस फ्रेम हो गया, आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड। नेक्स्ट है, जब वे गए सूरज अस्त हो चुका था। जब वे गए सूरज अस्त हो चुका था, पहला एक्शन सूरज अस्त होने का हो रहा है, यानी कि वो हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। तो चुका था यानी कि इसे पास्ट परफेक्ट में पहले हम बनाते हैं, तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा, सूरज अस्त हो चुका था, द सन हैड सेट। द सन हैड सेट यानी कि सूरज अस्त हो चुका था जब वे गए, when they left। when they left तो हमारा सेंटेंस हो गया, द सन हैड सेट when they left, यानी कि जब वे गए सूरज अस्त हो चुका था। नेक्स्ट है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। पहले क्या एक्शन हो रहा? चोर के भागने का एक्शन हो रहा ना, तो पहले वो एक्शन लिखते हैं। हम ये सेंटेंस को बोलेंगे, द थीप भाग चुका था, यानी कि पास्ट परफेक्ट में बनेंगे, द थीप हैड गॉन। द थीप हैड गॉन, चोर भाग चुका था पहले, यानी कि बिफोर द पुलिस कैम। इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, द पुलिस कैम। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, द थीप हैड गॉन बिफोर द पुलिस कैम। ओके, तो ज़्यादातर अगर आप पास्ट परफेक्ट की बात करो तो आपका ये सेंटेंस ही वर्क करते हैं हमारे इंग्लिश स्पीकिंग में। तो पहले जो मैंने बताया था, बस आपको सेंटेंसेस फ्रेम कैसे करने हैं वो मैंने आपको बताया था, लेकिन आपको याद रखना है कि आपका सेंटेंस दो तरीके के आते हैं। पास्ट परफेक्ट में बात करूँ तो इसमें दो सेंटेंस आते हैं, एक आपका पास्ट परफेक्ट होता है और एक आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है, दोनों सेंटेंसेस होते हैं। आप पहले पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करो या पास्ट परफेक्ट यूज़ करो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। याद रखिएगा, पहले जो एक्शन होता है उसे आप पहले यूज़ कीजिएगा, उसके बाद यूज़ कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अब सीन्स 4 का मैंने तो क्लियर कर दिया, सीन्स 4 तो आपको क्लियर होगा, तो ये समझना उतना हार्ड नहीं है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज़ हैव के साथ आप बिन यूज़ कर रहे थे ना, इसमें आपको हैड के साथ बिन यूज़ करने हैं। ठीक है, सब्जेक्ट हैड, बिन वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट आपको यूज़ करने हैं। जैसा हमारा देखिए सारे स्ट्रक्चर वैसे ही है, हैड बिन के बीच में आपको नॉट का यूज़ करने हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपको बिन का यूज़ करना है, यानी कि मेन वर्ब से पहले आपका बिन का यूज़ करना है। यानी कि जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को सीखा वैसे आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप वो ध्यान से समझ जाते हो तो आपके लिए बाकी सारे टेंसेज आसान हो जाएंगे। जैसे सेंटेंसेज हम बनाते हैं, क्लियर होते जाएंगे। कल से लगातार वर्षा हो रही थी। कल से लगातार वर्षा हो रही थी मतलब किसी समय से हो रही थी, है ना। तो हमारा ये सेंटेंसेस बन जाएगा वर्षा होना, यानी कि इट। मैंने अभी बताया था ना कुछ देर पहले, हम बोलेंगे ही हैड बीन
रेनिंग, ही हैड बीन रेनिंग, लगातार यानी कि कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली सिंस यस्टरडे, कल से यानी कि सिंस यस्टरडे। तो हमारा ये सेंटेंस फ्रेम हो गया, कल से लगातार वर्षा हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूसली सिंस यस्टरडे। इसका नेगेटिव अगर आप बनाते हो, कल से लगातार वर्षा नहीं हो रही थी, कल से लगातार वर्षा नहीं हो रही थी, तो हम ये सेंटेंसेस को इस तरीके से बनाएंगे, इट हैड, हैड के बीच में, हैड बिन के बीच में आपको नॉट का यूज करने हैं, नॉट बिन रेनिंग, ठीक है, नॉट बिन रेनिंग कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे मतलब कल से लगातार वर्षा नहीं हो रही थी, तो हम बोलेंगे इट हैड नॉट बिन रेनिंग कंटिन्यूसली सिंस यस्टरडे। अब कुछ सेंटेंसेस में बोलकर आपको बता देती हूँ, जैसे इसका क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस आप बनाओ, क्या कल से वर्षा लगातार हो रही थी, तो आप बोलोगे हैड इट बिन रेनिंग कंटिन्यूसली सिंस यस्टरडे। क्या कल से वर्षा लगातार नहीं हो रही थी, हैड इट नॉट बिन रेनिंग कंटिन्यूसली सिंस यस्टरडे। कल से लगातार वर्षा क्यों हो रही थी, Why had it been raining continuously since yesterday? कल से लगातार वर्षा क्यों नहीं हो रही थी, Why had it not been raining continuously since yesterday? तो आपको इसी तरह से सभी को सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने और इसका आंसर कमेंट में देने। मैंने बोलकर तो आपको बता दिया, आपको लिखकर मुझे चेक कराने हैं, ठीक है। तो बस यही थे हमारे। अब हम बढ़ते हैं अपने फ्यूचर की तरफ। अब हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर आपने फ्यूचर इंडेफिनिट समझ लिया तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बिल्कुल जैसे अभी आपने प्रेजेंट और पास्ट में सीखा वैसे ही वर्क करते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करो तो इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन गा गे गी होती है। इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव की बात करो तो सब्जेक्ट में विल का यूज़ होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये कन्फ्यूजन रहती है कि मैम शैल का यूज़ करें, तो गाइस मॉडर्न इंग्लिश में अब शैल का यूज़ नहीं होता है, इसलिए मैंने लिखा था ताकि आप लोगों के सामने मैं इसे काट कर आप लोगों को बता सकूं कि अब सेल का यूज़ किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप मत करना, सारे सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ करने हैं। देन V1 एंड ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में सब्जेक्ट विल नॉट V1 एंड ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव में अगर WH रहते हैं तो आप यूज़ कीजिएगा, वरना विल सब्जेक्ट V1 एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में WH रहते हैं तो आप यूज़ कीजिएगा, नहीं तो विल सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट। इसे स्ट्रक्चर में फॉलो करेंगे। चलिए अब एक सेंटेंस लेते हैं, इसे सभी सेंटेंसेस में फ्रेम करते हैं। जैसे मैं घर जाऊँगा, इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस है, हम कैसे बोलेंगे, मैं घर जाऊँगा, आई विल गो होम, गो टू होम नहीं हम बोलेंगे गो होम, ओके। मैं घर जाऊँगा, आई विल गो होम। मैं घर नहीं जाऊँगा तो हम क्या बोलेंगे, आई विल नॉट गो होम, आई विल नॉट गो होम। मैं घर नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो होम। क्या मैं घर जाऊँगा, क्या मैं घर जाऊँगा तो बोलेंगे विल आई गो होम, विल आई गो होम। क्या मैं घर जाऊँगा, विल आई गो होम। क्या मैं घर नहीं जाऊँगा, क्या मैं घर नहीं जाऊँगा, विल आई नॉट गो होम, विल आई नॉट गो होम। क्या मैं घर नहीं जाऊँगा। मैं घर क्यों जाऊँगा, मैं घर क्यों जाऊँगा तो हम बोलेंगे क्यों यानी कि वाई विल आई गो होम, वाई विल आई गो होम। मैं घर क्यों जाऊँगा, वाई विल आई गो होम। मैं घर क्यों नहीं जाऊँगा तो हम बोलेंगे वाई विल आई नॉट, वाई विल आई नॉट गो होम। मैं घर क्यों नहीं जाऊँगा, वाई विल आई नॉट गो होम। तो हम लोगों ने एक सेंटेंस लिया, उसे 6 स्ट्रक्चर में हमने फ्रेम कर दिया, है ना बहुत मज़ेदार। आप भी ऐसे ही फ्रेम कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर से एक और सेंटेंसेस लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की, क्योंकि ये समझना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा हमारे डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ किए जाते हैं, तो इसे आप अच्छे से समझते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट का फिर से स्ट्रक्चर तो आप लोगों को पता है, तो चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। तुम मुझे ज़िंदगी भर याद करोगे। अब ऐसे सेंटेंसेस आप बोल सकते हो, तुम मुझे ज़िंदगी भर याद करोगे, तो आप ये सेंटेंस को एफर्मेटिव में आप ऐसे बनाओगे, यू विल रिमेंबर, यू विल रिमेंबर मी होल लाइफ, होल लाइफ मतलब तुम मुझे जिंदगी भर याद करोगे, यू विल रिमेंबर मी होल लाइफ। तुम मुझे जिंदगी भर याद नहीं करोगे,
तुम मुझे ज़िंदगी भर याद नहीं करोगे, तो हम बोलेंगे यू विल नॉट रिमेंबर मी, यू विल नॉट रिमेंबर मी होल लाइफ। तुम मुझे ज़िंदगी भर याद नहीं करोगे, तो हम बोलेंगे यू विल नॉट रिमेंबर मी होल लाइफ। क्या तुम मुझे ज़िंदगी भर याद करोगे? क्या तुम मुझे ज़िंदगी भर याद नहीं करोगे? तुम मुझे ज़िंदगी भर क्यों याद करोगे? तुम मुझे ज़िंदगी भर क्यों नहीं याद करोगे? ये सारे सेंटेंसेस आप फ्रेम कीजिएगा 4 और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर चेक कराइएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया कैसे इसे फ्रेम करने से पहले वाले स्लाइड में ही आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्या है। अब आगे हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब मैंने जैसा कि बताया कि अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ जाती हो तो फ्यूचर भी उसी की तरह वर्क करते हैं। बस इसमें थोड़ा हेल्पिंग वर्ब आपको शैल का यूज़ नहीं करने हैं, शैल का यूज़ नहीं करना है। सब्जेक्ट विल, इसमें आपको एक चीज़ यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ लिखना भूल गई, यहाँ पर बी का यूज़ करना है। ठीक है, सब्जेक्ट विल बी वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट विल नॉट बी, यानी कि विल बी के बीच में नॉट यूज हो जाएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में WH होंगे तो लगाओगे, वरना नहीं लगाना। उसके बाद विल सब्जेक्ट बी वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि कंटिन्यूटी की बात करोगे तो हर जगह वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही लगेगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH होंगे तो आप लगाओगे, वरना नहीं लगाओगे। विल सब्जेक्ट नॉट बी वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंसेस बनाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा क्योंकि सेंटेंसेस से ही सभी कुछ क्लियर है। नेहा सो रही होगी, नेहा सो रही होगी, तो हम इसे कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे नेहा विल बी, हेल्पिंग वर्ब विल बी लगाने हैं। नेहा विल बी स्लीपिंग, नेहा सो रही होगी, नेहा विल बी स्लीपिंग। नेहा नहीं सो रही होगी, नेहा नहीं सो रही होगी, तो हम बोलेंगे नेहा विल बी के बीच में नॉट का यूज करना है। नेहा विल नॉट बी स्लीपिंग, नेहा विल नॉट बी स्लीपिंग। नेहा नहीं सो रही होगी, नेहा विल नॉट बी स्लीपिंग। क्या नेहा सो रही होगी? क्या नेहा सो रही होगी? विल नेहा बी स्लीपिंग, विल नेहा बी स्लीपिंग। क्या नेहा सो रही होगी? विल नेहा बी स्लीपिंग। क्या नेहा नहीं सो रही होगी? क्या नेहा नहीं सो रही होगी? विल नेहा, उसके बाद नॉट यूज कीजिएगा, देन आप बी का यूज कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नॉट प्लस बी। विल नेहा नॉट बी स्लीपिंग। क्या नेहा नहीं सो रही होगी? विल नेहा नॉट बी स्लीपिंग। नेहा कब से नेहा सो रही होगी, या नेहा कब से सो रही होगी? तो कब से यानी कि सिंस व्हेन, सिंस व्हेन विल नेहा, सिंस व्हेन विल नेहा बी स्लीपिंग। नेहा कब से सो रही होगी? एक मिनट, स्लीपिंग। नेहा कब से सो रही होगी? सिंस व्हेन विल नेहा बी स्लीपिंग। नेहा कब से नहीं सो रही होगी? तो हम बोलेंगे सिंस व्हेन विल नॉट, एक मिनट, सिंस व्हेन विल नेहा नॉट बी स्लीपिंग, नॉट बी स्लीपिंग। नेहा कब से नहीं सो रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस 6 स्ट्रक्चर में से फ्रेम करने हैं। तो एक सेंटेंस में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये सेंटेंसेस आपको दिख रहा है। एक सेंटेंस पे बना के दिखा देती हूँ ताकि आप इसके जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाओगे तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। जैसे एक सेंटेंस बना के दिखाती हूँ, तुम परीक्षा दे रहे होगे। इसे देने के लिए क्या यूज़ होता है वो देख लीजिए। तुम परीक्षा दे रहे होगे, हम बोलेंगे यू विल बी taken, you will be taking the examination, the examination। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव 6 स्ट्रक्चर में आपको फ्रेम करने हैं। तुम परीक्षा दे रहे होगे, यू विल बी टेकिंग द एग्जामिनेशन। इस तरह से आप बना लोगे, यू विल नॉट बी टेकिंग द एग्जामिनेशन। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट में आ जाते हैं कॉन्टिन्यूअस, वो आपको फ्रेम करने, उसके बाद ही आगे। वीडियो को पॉज कीजिएगा, पहले आंसर दीजिएगा, देन आप आगे निकलिएगा। ओके, अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस शैल यूज नहीं होगा,
ठीक है, शैल यूज नहीं होगा, आपको विल क्या यूज करना है, सब्जेक्ट विल हैव का यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने हैं। तो सब्जेक्ट विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट विल नॉट हैव के बीच में आपको नॉट का यूज करने हैं, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में WH होंगे तो आप लगाओगे, वरना नहीं लगाओगे। विल सब्जेक्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में WH होंगे तो आप लगाओगे, वरना नहीं लगाओगे। विल सब्जेक्ट नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए सेंटेंसेस के फ्रेम करते हैं तो क्लियर हो जाएंगे ये। वह अपना होमवर्क पूरा कर चुकेगा, इसमें कोई काम चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे ऐसा वाला सेंटेंस आएगा, यानी कि फ्यूचर तक आप वो काम कंप्लीट कर चुके होंगे। तो अपना होमवर्क पूरा कर चुकेगा, चुकेगा लड़का की बात करें, यानी कि हम यूज करेंगे ही का, हम बोलेंगे ही विल हैव, he will have completed, he will have completed his homework। तो हमारा सेंटेंस ये फ्रेम हो गया, he will have completed his homework, वो अपना होमवर्क पूरा कर चुकेगा। इसका नेगेटिव, वो अपना होमवर्क पूरा नहीं कर चुकेगा, वो अपना होमवर्क पूरा नहीं कर चुकेगा, तो हम बोलेंगे he will have के बीच में आपको not का यूज करना है, he will not have completed his homework। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस फ्रेम होगा he will not have completed his homework। क्या वो अपना होमवर्क पूरा कर चुकेगा, क्या यानी कि will का यूज स्टार्टिंग में करेंगे, will he have completed, will he have completed his homework, his homework। क्या वो होमवर्क पूरा कर चुकेगा, तो हम बोलेंगे will he have completed his homework। क्या वो होमवर्क पूरा नहीं कर चुकेगा, तो हम बोलेंगे will he not have, ठीक है, not have completed his homework। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा, क्या वो अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर चुकेगा, he will not have completed his homework। अगर आप बोलना हो कि वह कब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकेगा, कब तक यानी कि हाउ लॉन्ग। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल शी हैव, हाउ लॉन्ग विल शी हैव completed her homework, completed her homework। अगर आप इसके नेगेटिव बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ये आप बनाना और इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, इसका नेगेटिव बनाकर आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा एक टेंस बच जाता है, हम लोगों ने इसमें 12 रूल्स यानी कि 12 टेंसेज में 12 रूल्स कंप्लीट किए हैं, और 60 ग्रामर रूल्स में इतना तक मैंने आपको डे 9 तक कवर करवा चुकी हूँ, और आज ये हमारा डे 10 है जिसमें मैं आपको 12 रूल एक ही वीडियो में कवर करवाया है मैंने। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करूँ तो जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखा, वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। बस इसमें क्या आपको याद रखने हैं कि जहाँ पर आप सिंस यूज़ करते थे वहाँ पर आपको फ्रॉम का यूज़ करने हैं। एक इसका देखिए स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेंगे, इसमें भी शैल का यूज़ नहीं करना है आपको। सब्जेक्ट है विल हैव, बिन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जैसे आपने प्रेजेंट में और पास्ट में बिन यूज़ किया, इसमें भी आप बिन ही यूज़ करोगे। जैसे सेंटेंस देखिए क्या है, वह 2 बजे से काम कर रहा होगा, आने वाले समय में वह 2 बजे से काम कर रहा होगा, तो हम बोलेंगे ही विल हैव बिन, he will have been working, he will have been working from, he will have been working from 2 o'clock। from का यूज़ क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जैक्ट टाइम पता है 2 बजे से, यानी कि एग्जैक्ट टाइम आपको पता है ना, इसलिए from का यूज़ किए। यहाँ 2 घंटा बोलते तो for 2 hours करते। ठीक है, तो जहाँ भी आप सिंस का यूज़ करते हो बस आपको वहाँ पर फ्रॉम का यूज़ कर देना है, बाकी आपके वही सेंटेंसेस बनेंगे। तो इसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सभी आप फ्रेम करोगे और इसका आंसर कमेंट में मुझे चेक कराओगे।
ताकि मुझे भी ये क्लियर हो जाए, मुझे भी ये पता चल पाएगा कि आपको सभी चीज़ क्लियर है। तो गाइस इसमें मैंने आपको होमवर्क भी बहुत सारे दिए हैं, तो आप होमवर्क ज़रूर कीजिएगा। अभी आप होमवर्क कर लीजिए, कमेंट में इसका आंसर दे दीजिए, उसके बाद आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें आप इसे भरपूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैम एक प्रैक्टिस क्लास ज़रूर चाहिए जिसमें आप लोगों का टेस्ट मैं ले लूँगी, ठीक है, कि आप लोगों ने क्या प्रैक्टिस किया है। उसमें कोई रूल वगैरह नहीं होगी, हम डायरेक्ट बोल बोल कर प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको चाहिए ऐसी क्लास तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि अगर आप इसे कॉन्सेंट्रेट होकर देख रहे होंगे तो आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होंगे जो आप ये टेंस नहीं समझ में आया होगा। जो टेंस नहीं भी जानते होंगे ना, अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखोगे तो आपको हर चीज़ समझ में आने लगेगा कि कैसे बनाया गया है। मैंने हर चीज़ पूरे डिटेल में बताया है। तो मेरी समझाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गाइज़ इसी तरह से अगर आप जैसे मैंने टेंसेस क्लियर किया है, अगर उसी तरह से अगर आप मॉडल्स पे वीडियो चाहते हो तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी मॉडल्स वाली वीडियो को विजिट कर सकते हो, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप जिस टॉपिक पे भी आपको कन्फ्यूज़न है वो टॉपिक वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।